मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट की उसे प्रदर्शित करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक पी चैनल होता है, एक एन चैनल का मॉसफेट होता है यूज। 3 पिनें होती है इसके अंदर, ड्रेन, सोर्स और गेट। दोनों में पी चैनल और एन चैनल दोनों में ड्रेन, सोर्स और गेट 3 पिनें होती है। और ये वाली जैसे इसमें तुम 4 पिनें देख रहे हो, एक ये पिन बनी है, एक ये आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये होती है इसकी ड्रेन, दोनों एक ही होती है। अब इनमें से या तो सोर्स होगा या फिर ये वाला गेट होगा जाके, वो हम लोग टेस्टिंग पे पता कर लेते हैं कि कौन सा सोर्स पिन है, कौन सी पिन जो है इसकी गेट है। अब कई बार क्या होता है, ये तो आपने बना लिया, कई बार मॉसफेट ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखता है 3 पिनों का। ये तो इसको तो पहचान जाओगे कि पहले नोकिया वगैरह फ़ोन के अंदर ये वाला आता था लग के, ये चार्जिंग सेक्शन में। हम लोग जब सर्किट बताएंगे तो इसका भी सिस्टम बताएंगे कि किस तरीके से ये चार्जिंग के टाइम पे काम करता था। लेकिन कुछ फ़ोन के अंदर जब हम दूसरा मोबाइल आपको देंगे एंड्रॉयड ट्रेसिंग के लिए, तो उसके अंदर सेम कैसा रहता है, चलिए एक बार हम आपको दिखाई देते हैं। सेम ये तो मैंने जैसे बताया था ट्रांजिस्टर 3 पिनें होती हैं, ये भी कई जगह पे क्या होता है, मॉसफेट होता है। ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको मॉसफेट, ये इस तरीके से। और ये तो खैर लैपटॉप वाली सर्किटों में इस तरीके के देखने को मिलते हैं, ये वाले ऐसे हो गए, 8 पिनों के हो गए, ऐसे देखने को मिलते हैं। ये जैसे यहाँ पे, अब जैसे इसमें कितनी 8 पिनें हैं तो उसमें 4 पिनें ड्रेन है, 3 सोर्स हैं, 1 गेट है। ठीक, हाँ चार्जर के अंदर भी होता है, मशीनों के अंदर भी यूज़ होते हैं मॉसफेट। ओके, तो आपके में किस तरीके से मिलेंगे देखने को, ऐसे भी मिलते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की तरह। तो इसलिए मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि देखने वाली हमने कहानी भी तुमको सुनाई थी। तो ये चाहे ट्रांजिस्टर हो और चाहे ये मॉसफेट हो, इसका सर्किट सिंबल अगर हमको पता है सर्किट में तो हम देख के बताएंगे, चाहे कैसा भी हो जाए, चाहे इसके अंदर 5 पिनें हो जाए, चाहे और भी ज़्यादा पिनें का हो जाए। ओके, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर उसका 3 ही पिन का रहेगा। ओके, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जब ट्रेसिंग करेंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे। अभी हम आपको एंड्रॉयड वाले बोर्ड देंगे, मोबाइल देंगे पूरे के पूरे, उसके अंदर ट्रेसिंग करेंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे। और एक इस तरीके का और देखने को मिलेगा, ऐसा, ये अंदर की तरफ लगे होते सारे पॉइंटेड मॉसफेट, ये भी मॉसफेट है। ये देखने को मिलेगा आपको, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था वो वाला मिलेगा, और ये वाले भी मिलेंगे। ऐसा ये देखो, ऐसा बना है अंदर की तरफ पॉइंट, तो ऐसा मॉसफेट भी होता है। ये इसके सर्किट सिंबल है, बना लीजिए। ये जो बीच में लगा है ये डायोड होता है। वर्क क्या काम करता है, हाई स्विचिंग करना। क्या करना, हाई स्विचिंग। ट्रांजिस्टर क्या काम करता था, स्विचिंग का काम करता था, स्विचिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाई स्विचिंग करना। कई जगह तो ये 2 मॉसफेट लगा कर वोल्टेज को बढ़ाया भी जाता है, समझ रहे हो, स्विचिंग करा के। अभी हम जस्ट इसकी वर्किंग समझेंगे। ओके, हाई स्विचिंग का ये काम करता है, मतलब बहुत ही जल्दी ऑन ऑफ होना, ये हाई स्विचिंग कहलाता है। और ज़्यादातर CPU वगैरह के अंदर बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसकी हम लोग वर्किंग देखते हैं। चलिए पहले इसका हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास एक LED है और एक सिरा इसका हमने ग्राउंड से ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, और ये इसका प्लस सिरा है। और इस LED को हम बहुत ही जल्दी ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो आप बटन को बार बार ऑन ऑफ करो। तो फ़ोन के अंदर जो सर्किट होती है उसके अंदर, तो ये देखिए ये इसका ड्रेन है, ये इसकी सोर्स है, और ये इसका गेट है। तो अब इसकी वर्किंग मान लीजिए, समझिए कि इस LED को जलने के लिए हमको कितना वोल्टेज चाहिए, 3.7 वोल्ट की आवश्यकता है। और इधर अगर ड्रेन पर 5 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, समझिए पहले। तो यहाँ से जब वोल्टेज आएगा तो कहाँ तक आएगा, कोई बताएगा, यहाँ तक आएगा।
क्योंकि ये माइनस सिरा है और ये प्लस सिरा है। 5 वोल्ट यहाँ तक आएगा, लेकिन उल्टा नहीं आएगा। बताया था डायोड की जब वर्किंग बताई थी हमने क्या बताया था, करंट जा तो सकता है, अगर इस साइड से ज़्यादा पहुँच जाए, उल्टा है ये, उल्टा डायोड लगा, करंट यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो रुक गया यहाँ पे। अगर ये आ जाता तो यहाँ पर तब भी एलईडी वहीं ख़राब हो जाती। क्यों चाहिए हमें, है 5 वोल्ट, हमें इस एलईडी को जलाना है क्या 3.7 वोल्टेज से। अब इस पे क्या होता है, ये गेट पे, गेट इस पे चलता है डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ, इसको हम कहते हैं 1 0 या फिर हाई लो, या हम लोग इसको लॉजिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक सिस्टम भी कहते हैं। और ये सब कहाँ से होता है, सीपीयू या अदर आईसी से। कहाँ से कंट्रोलिंग आता है सिग्नल, सीपीयू आईसी या अदर भी कोई भी आईसी हो सकती है, कंट्रोलिंग आईसी इसको कह सकते हैं, कंट्रोलिंग आईसी कोई भी हो सकती है अलग अलग सर्किटों में। तो ये अब क्या होता है कि जब ये ऑन होता है तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली, ये इससे यहाँ से इस पे और इस पे ये खिसक के यहाँ पर आ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ से करंट होके यहाँ से होते हुए, कहाँ से, यहाँ से होते हुए इस पे पहुँच जाता है और एलईडी क्या होती है, जलने लगती है। फिर लो आता है तो फिर ये हट के फिर पीछे हो जाता है, ऑन ऑफ इस तरीके से चलता है। और गेट उतना ही खुलता है, ये गेट वाला, कि यहाँ पे 5 वोल्टेज है, क्या है 5 वोल्टेज है यहाँ पर, तो उतने ही यहाँ पर खुलेगा कि यहाँ पर कितना है, सिर्फ 3.7 वोल्टेज। अगर पूरा आ जाएगा तो जल जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए ये इस गेट से आप आते हैं अंदर, ठीक है, तो कोई पतला है तो थोड़ा सा भी खुला है तब भी निकल आता है कि नहीं आता है, पूरे को खोलने की ज़रूरत है नहीं है। अगर कोई ठीक ठाक है तो उसको पूरा गेट खोलना पड़ता है। ऐसे आपके घरों में भी होता है कि नहीं होता है। जब बाइक निकालनी हो या खुद निकालना हो तो छोटा सा गाँव गेट कई लोगों के घर में बने, उससे निकल आते हैं। कार निकालनी है तो पूरा खोलना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कितना गेट खुलना चाहिए। ये कंट्रोलिंग सिस्टम कौन करता है, सीपीयू या अदर कोई कंट्रोलिंग ऐसी। तो ये जो प्लेट्स होती है इसकी, ये ऐसे टच होती हैं ऑन कंडीशन पे ऊपर की तरफ, जब ऐसे हट जाता है तो फिर इसका गैप हो जाता है। अब ये स्विचिंग बहुत फास्ट कराई जाती है, तो इससे वोल्टेज भी बढ़ाया जाता है स्विचिंग करके, या कई भी कंट्रोलिंग सर्किट में ऑन ऑफ बहुत तेज़ी से कराया जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है हाई स्विचिंग के लिए। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ड्रेन सिरे पे अगर हम कोई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज दिया, लेकिन वोल्टेज कहाँ पे, इस डायोड के इस साइड तक आके रुक जाएगा, क्योंकि डायोड का क्या काम होता है, करंट जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो नेगेटिव साइड से करंट पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा। और जबकि इसका सोर्स कनेक्टेड है एलईडी के प्लस सिरे से, और इसको चाहिए 3.7, यहाँ पर है 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्ट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो गेट की जो पिन होती है कंट्रोलिंग की, इस पर डिजिटल सिग्नल है। ये किसका है, डिजिटल सिग्नल काम करता है, या इसको हम कहते हैं लॉजिक सिस्टम। क्या कहते हैं, लॉजिक सिस्टम। लॉजिक हाई, लॉजिक लो, या 1 या 0, या ऑन या ऑफ, इनके कई सारे नाम हो सकते हैं। तो जब ये ऑन होता है तो ये वाली जो प्लेट है, ये खिसक के इस साइड आ जाती है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आता है वो यहाँ से होते हुए यहाँ से इस एलईडी को उसने जला दिया। फिर लॉजिक लो आया तो ये प्लेट ऐसे फिर से खिसक गई, यानी करंट फिर रुक गया। फिर जब हाई आया तो ऐसे ऑन ऑफ इस पर बार बार टच होगी, हटेगी। कितना टच होगी, गेट उतना ही खुलेगा जितना वोल्टेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट की सप्लाई है कि प्लस, तो यहाँ पर उतना ही गेट खुलेगा कि जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ऐसे ये काम करता है, ओके। अगर इसकी कंट्रोलिंग यहाँ से अगर बंद हो जाएगी तो ये मॉसफेट काम करना बंद कर देगा जाके। इस तरीके से कुछ ये काम करता है। बनाइए सर्किट सिंबल, ठीक है। आगे फिर टेस्टिंग बताते हैं इसकी। देखिए टेस्टिंग इसको हम लोग करेंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे हमको इसकी टेस्टिंग करनी है। तो हम मल्टीमीटर को सेट किया, एक प्रॉब, हमने कोई भी प्रॉब, समझिए पहले हमें तो पहले तो चेक करना है कि ये मॉसफेट सही है या नहीं है। बाद में हम लोग जानेंगे कि ये
पी चैनल का है या फिर ये क्या है एन चैनल का है, वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। ओके, पी चैनल एन चैनल। तो हमने क्या किया कि एक प्रॉब उठाई हमने रख दी ड्रेन पे और एक हमने यहाँ पर लगाई और यहाँ पर लगाई, हमको यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिली, इस पे मैं क्या मिल गई, रीडिंग्स मिल गई। तो ये हमारी क्या हो गई पिंस, सोर्स वाली हो गई, सोर्स हो गई। ड्रेन तो हमें पता ही था, ड्रेन टू सोर्स हमें रीडिंग मिल गई जाके। ये मॉसफेट सही कितनी रीडिंग आनी चाहिए, 150 से लेके 750 तक, कोई दिक्कत नहीं, मॉसफेट तो हमारा सही है। अब बात आती है कि ये पी चैनल है या फिर एन चैनल है। ओके, तो अगर हम रेड प्रॉब अगर हम यहाँ पे ड्रेन पे लगाएंगे और ब्लैक सोर्स पे लगाएंगे तो ये फिर वैल्यू आती है 150 से लेकर 750, तो ये पी चैनल है। अगर रीडिंग नहीं आ रही, हमने प्रॉब को चेंज कर दिया, यानी कि माइनस वाली ब्लैक वाली हमने लगा दी ड्रेन पे और प्लस वाली लगाई सोर्स पे, फिर रीडिंग मिल रही है, तो फिर एन चैनल है। ये है, कई बार क्या होता है मॉसफेट चार्ज भी हो जाता है। अगर आपने रेड प्रॉब गलती से भी अगर इसके गेट पे लगा दी रेड प्रॉब, तो ये मॉसफेट चार्ज हो जाता है, तो फिर ये बीप करने लगता है और आप लोग समझते हैं ये शॉर्ट हो गया है, तो उसको हमें डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, उंगली रख के या चिमटी से शॉर्ट करा के। ये भी पॉइंट है। तो मॉसफेट को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, क्योंकि ये चार्ज भी हो जाता है। कहाँ पे, रेड प्रॉब अगर हम गेट पे लगा देंगे तो ये मॉसफेट चार्ज हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बीप करेगा तो उस कंडीशन में आप लोग समझेंगे कि पहले बड़ा वाला चेक करते हैं। तो इसका ये है, अब हम इसके लेआउट पे आते हैं। इसका बीच वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला है Q2604, कॉपी हो गया। सर्किट में आए, कंट्रोल V कर दिया, फाइंड नेक्स्ट। मॉसफेट है, मॉसफेट है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है।